को मजबूती देने के लिए 69 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस बार उन्होंने मुस्लिम बाहुल सीटों पर हिंदू उम्मीदवारों को उतार सियासी समीकरणों में बदलाव की रणनीति अपनाई है, जो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। मायावती ने दिल्ली की उन सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक है। सीलमपुर, बल्लीमारान, चांदनी चौक और मठिया महल और मुस्तफाबाद जैसी सीटों पर 30% से ज्यादा 65% तक मुस्लिम मतदाता है। बावजूद इसके इन सीटों पर बसपा ने हिंदू उम्मीदवार उतारकर सियासी समीकरण को चुनौती दी है। दिल्ली में 12% मुस्लिम और 17% दलित वोटर है, जो कुल मिलाकर 29% होते हैं। दिल्ली की राजनीति में यह समीकरण हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि बसपा ने अपने कोर वोट बैंक यानी दलित और अति पिछड़ा जातियों पर ध्यान केंद्रित किया है और मुस्लिम प्रत्याशियों को सीमित रखा। मायावती की इस रणनीति में उत्तर प्रदेश के लिए एक स्पष्ट सियासी संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दलितों को साधने की कोशिश यहां हो रही है और अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। यह कदम उन पर लगे बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों को भी तोड़ने की कोशिश यहां हो सकती है। मायावती और उनकी पार्टी पर अक्सर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा। कांग्रेस से लेकर तमाम दल खुलकर कहते रहे कि मायावती की पार्टी बीजेपी से मिल गई है। अक्सर कहा यह भी जा रहा था कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए बसपा काम करती है। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए मायावती ने दिल्ली चुनाव में मुस्लिम बाहुल सीटों पर हिंदू प्रत्याशी उतारने का फैसला किया और इससे यह दिखा कि बसपा अब अपने मिशनरी नेताओं और वफादार कार्यकर्ताओं पर ही भरोसा करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती की रणनीति केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश बता जा रहा है, जहां अपनी पार्टी को मजबूत करने और विपक्ष के आरोपों को खारिज करने की कोशिश है। मायावती का यह कदम बसपा की नई दिशा और रणनीति की ओर इशारा कर रहा है।